शिक्षा क्या है? अज्ञानी व्यक्ति वह नहीं है जिसने ककहरा नहीं सीखा है, बल्कि वह है जो स्वयं को नहीं जानता। और एक विद्वान व्यक्ति तब मूर्ख हो जाता है जब वह समझ के लिए ग्रंथों पर, ज्ञान पर या किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति पर निर्भर करने लगता है। समझ तो केवल आत्म परिचय से आती है, स्वबोध से आती है, अर्थात अपने भीतर की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रति सजगता से। इस प्रकार सही अर्थों में शिक्षा है स्वयं को समझना, क्योंकि हम में से प्रत्येक में संपूर्ण अस्तित्व समाया है। आज जिसे हम शिक्षा कहते हैं वह तो पुस्तकों से सूचना और जानकारी ग्रहण करके उनका संग्रह कर लेना मात्र रह गई है, जो कि कोई भी साक्षर व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार की शिक्षा स्वयं से पलायन करने के चतुराईपूर्ण उपाय सुझाती है, जो अन्य पलायनों की भांति अपरिहार्य रूप से दुख को ही बढ़ाते हैं। द्वंद्व और विभ्रम व्यक्तियों, वस्तुओं और विचारों के साथ हमारे दोषपूर्ण संबंध का परिणाम होते हैं, और जब तक हम उस संबंध को समझकर उसमें समुचित बदलाव नहीं ले आते, तब तक केवल अक्षर ज्ञान कर लेना, तथ्यों को दिमाग में भर लेना, अनेक प्रकार की दक्षता हासिल कर लेना, यह सब हमें घोर व्यवस्था और विनाश की ओर धकेलता रहेगा। समाज जिस तरह से आज संगठित है, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं जहाँ वे कोई तकनीक सीख सकें, ताकि आगे चलकर वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। हम बच्चों को सर्वप्रथम एक विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं और इस प्रकार उसके एक सुरक्षित आर्थिक स्थिति में पहुंच पाने की अपेक्षा करते हैं। परंतु क्या किसी तकनीक को विकसित करना हमें स्वयं को समझने में सक्षम बनाता है? यह तो स्पष्ट है कि लिखना, पढ़ना व इंजीनियरिंग या कोई अन्य व्यवसाय सीखना आवश्यक है, परंतु क्या तकनीक हमें जीवन को समझने की सूझबूझ दे पाएगी? निश्चय ही तकनीक दूसरे स्थान पर आती है, और यदि उस तकनीक को ही हम सब कुछ मान लें जिसके लिए हम संघर्षरत रहते हैं, तो हम उस चीज़ को नकार देंगे जो जीवन का अधिक कहीं महत्वपूर्ण अंश है। जीवन पीड़ा है, आह्लाद है, सौंदर्य है, कुरूपता है, प्रेम है, और जब हम समग्र रूप से प्रत्येक स्तर पर इसे समझ लेते हैं, तब वह समझ अपनी तकनीक स्वयं रचती है। परंतु इसका उलट सच नहीं है। तकनीक कभी रचनात्मक समझ नहीं ला सकती। आज शिक्षा पूरी तरह से विफल हो गई है, क्योंकि इसमें तकनीक पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है। तकनीक पर आवश्यकता से अधिक बल देना मनुष्य को विनष्ट करना है। जीवन को जाने बिना विचार व इच्छा के तौर तरीकों को व्यापक रूप से समझे बिना केवल दक्षता और क्षमता को पोषित करने से हम अधिकाधिक निर्दयी बनते जाएंगे, और इससे युद्ध व अपनी शारीरिक सुरक्षा का खतरा हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। केवल तकनीक के विकास ने वैज्ञानिक, गणितज्ञ, सेतु निर्माता और अंतरिक्ष विजेता तो पैदा कर दिए हैं, परंतु क्या ये लोग जीवन के समग्र प्रक्रम को भी जान पाए हैं? क्या कोई विशेषज्ञ जीवन को समग्र रूप से महसूस कर सकता है? ऐसा वह केवल तभी कर सकता है जब वह मात्र एक विशेषज्ञ नहीं रह जाता। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को समाज का अनुकरण करने या उसके साथ विस्मयतः नकारते हुए सामंजस्य करने के लिए नहीं उकसाया जाना चाहिए, बल्कि उसे तो व्यक्ति
उन वास्तविक मूल्यों को खोजने में सहायक बनाना चाहिए जो तथ्यों की निष्पक्ष जांच और अपने प्रति सजगता से आती है। आत्म परिचय के अभाव में, स्वबोध के अभाव में आत्म प्रदर्शन अपने तमाम आक्रामक और महत्वाकांक्षी द्वंद्वों के साथ स्वग्रह के रूप में उभरता है। शिक्षा व्यक्ति की स्वयं के प्रति सजग रहने की क्षमता बढ़ाए, न कि आत्म प्रदर्शन की संतुष्टि में उसे लिप्त रखे। भला वह शिक्षा किस काम की जिसे पाकर हम अपनी दिनचर्या में स्वयं को ही नष्ट कर रहे हैं। इस संसार में उजाड़ देने वाले युद्ध और एक के बाद एक दंगा या श्रृंखला चलती ही रहती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों के पालन पोषण के तौर तरीकों में मूलभूत त्रुटि हो रही है। मैं समझता हूँ कि हम में से अधिकतर लोगों को इसका भान तो है, परंतु यह मालूम नहीं है कि इससे निपटा कैसे जाए। हम मानव जीवन का गहन गंभीर महत्व समझने लगेंगे केवल तभी सही अर्थ में शिक्षा का आरंभ होगा, परंतु इसे समझने के लिए मन को प्रतिफल पाने की लालसा में प्रज्ञापूर्वक उबरना होगा, क्योंकि यही लालसा हम में भय और अनुकरण का बीज बोती है। यदि हम अपने बच्चों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ लेते हैं, यदि हमें उन्हें अपने क्षुद्र अहम की निरंतरता और महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन समझ लिया है, तो हम एक ऐसा वातावरण और एक ऐसा सामाजिक ढांचा बना रहे हैं जिसमें प्रेम नहीं है, वहाँ होता है बस मैं और मेरा फ़ायदा।